तो देखते हैं अभी ट्रेड को क्लोज होने में कुछ ही सेकंड बचे हैं और हमारा ये ट्रेड क्या होता है, विन होता है या फिर लॉस। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। अब क्योंकि मार्केट रियल मार्केट हमारे पास ओपन है और इस कैंडल ने ओपन होते ही मुझे इंडिकेट किया कि ये एक बिग कैंडल फॉर्मेट होगी, तो मैंने जो अपना ट्रेड है यहाँ से कॉल डायरेक्शन के लिए प्लेस कर दिया है। और देखिए, अब मैंने यहाँ पर कुछ एनालिसिस तो किया नहीं है। मैं आया, विथ इन सेकंड मेरे को यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दिखी कि हाँ मार्केट अभी रेंज में है, तो और इंडिकेट कर रही है कि एक बिग कैंडल फॉर्मेशन हो सकती है। तो मैंने जो अपना ट्रेड है यहाँ से कॉल डायरेक्शन के लिए प्लेस कर दिया था। मुझे बिल्कुल भी इस चीज़ का आभान नहीं था कि मार्केट में अभी सिचुएशन क्या क्रिएट हो रही है। तो ठीक है, मार्केट में बन चुकी है ऊपर की ओर लिक्विडिटी और ऊपर की ओर सेलर्स हो चुके हैं एक्टिव। तो अल्टीमेटली जो मार्केट का टारगेट है वो यहाँ पर अप्रोच करना है। तो अगला जो ट्रेड रहेगा वो फॉर श्योर मेरे पुट डायरेक्शन के लिए रहेगा और अगली ट्रेड पे, अगली कैंडल पे मैं अपना ट्रेड पुट डायरेक्शन के लिए प्लेस करूंगा। इसमें मैं मार्जिन ऑफ द सेफ्टी का भी यूज नहीं करूंगा क्योंकि हो सकता है कि ये कैंडल भागे और मुझे मौका ना दे ट्रेड में इंटर होने का। प्रीवियस कैंडल में अपनों ने गलती की, मेरे को थोड़ा सा मार्केट को पहला एनालिसिस कर लेना था, देन उसके बाद ही अपनी मुझे ट्रेड प्लेस करना थी। मुझे लगा, मैंने जो यहाँ पर ट्रेड प्लेस किया था वो इस वजह से किया था कि मार्केट अभी एक कंसोलिडेशन जोन के अंदर है और एक बिग कैंडल फॉर्मेट होगी जो इस तरह से क्लोजिंग देगी, क्योंकि अक्सर मैंने उस टाइप का सिनेरियो देखा है। तो अभी जो मार्केट का अल्टीमेट टारगेट है वो नीचे की ओर है, जो कि उसने डिसाइड कर लिया है और वो नीचे क्लोजिंग करेंगे। बिल्कुल, ये वाली ट्रेड हमारी बिल्कुल श्योर है क्योंकि ऊपर से हमें हेवी सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, जो कि क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट को नीचे जाना है। बायर्स बायर्स चाह कर भी ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो हमने जो हमारा ट्रेड था वो पुट डायरेक्शन के लिए प्लेस कर दिया था। इस कैंडल का, इस ट्रेड का रीजन देख लेते हैं, इस कैंडल का रिएक्शन देख लेते हैं, देन फिर बढ़ेंगे हम हमारी अगली ट्रेड की तरफ। तो अगली जो ट्रेड रहेगी वो भी मेरी पुट डायरेक्शन के लिए रहेगी। इसमें ओके, तो अगली जो ट्रेड है मैं अगेन यहाँ से पुट डायरेक्शन के लिए प्लेस कर रहा हूँ और मैंने जो अपनी ट्रेड है वो पुट डायरेक्शन के लिए प्लेस कर दी है। प्रीवियस जो ट्रेड था वो तो हमारा विन हो चुका है और अगेन मैंने जो ट्रेड है वो पुट डायरेक्शन के लिए प्लेस कर दी है, क्योंकि इसमें जिस हिसाब से रिजेक्शन आई थी, इसमें जिस हिसाब से अभी मार्केट ने हमारे को रिजेक्शन प्रेजेंट की है, वो रिजेक्शन की गैप फील होगी। मतलब वो रिजेक्शन ऐसी नहीं है कि मार्केट को ओवरऑल ऊपर लेके जाए। कुछ रिजेक्शंस होती है जो मार्केट को लेके जाने वाला काम करती है, फॉर एग्जांपल इस तरीके की रिजेक्शन जो मार्केट को अगली कैंडल कन्वर्ट कर देती है। बट कुछ रिजेक्शंस ऐसी होती है जो मार्केट की गैप को फील करवाती है। तो हमने वो चीज़ देखी इस करंट कैंडल में और ईजिली उसको कैप्चर किया और अपना ट्रेड जो है वो डाउन डाउन डायरेक्शन के लिए प्लेस कर दिया। अब ये वाली कैंडल मुझे क्या इंडिकेट कर रही है, कि मार्केट का जो मोमेंटम है वो चल सकता है, बट इसकी जो क्लोजिंग है वो एक गैप के वहां पर हो गई है। तो ये वाली जो कैंडल है हमारे लिए रिवर्स भी हो सकती है क्योंकि ये एक मारू बोजू कैंडल है। तो अल्टीमेटली तो मार्केट का टारगेट ओवरऑल नीचे है और यहाँ से हर बायर्स, हर कोई ट्रैप होगा और यहाँ से कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड करेगा। और क्या हमारे को यहाँ से कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। पीछे एक मोमेंटम था, मार्केट एक लेवल पर खड़ी है। अगर मुझे यहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती है कि आपको अगला जो ट्रेड है वो पुट, ओके, नहीं, मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर चली गई है और मार्केट एक सपोर्ट से आ रही है, मतलब कोई अपना टारगेट लेकर आ रही है और सपोर्ट से अगर एंगल्फिंग आपको प्रेजेंटेशन मार्केट दे रही है तो मतलब वहां पर बायर्स ऑलरेडी ऑलरेडी मौजूद थे, कह रहे थे वो। उनका इनडायरेक्टली कहने का मतलब ये था कि तुम आओ, हम तुम्हारे को बताते हैं कि हम क्या चीज है। बट क्या बायर्स एग्जॉस्ट हो चुके हैं? तो उसका जवाब है बिल्कुल हाँ, बायर्स यहाँ से एग्जॉस्ट हो चुके हैं। तो हमने जो हमारा ट्रेड है वो पुट डायरेक्शन के लिए प्लेस कर दिया है, क्योंकि ये गए 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 और ऊपर एक जगह पर इन्होंने जाकर क्लोजिंग कर दी। तो मैंने जो अपना ट्रेड था यहाँ पर इनकी एग्जॉशन देखते हुए पुट डायरेक्शन के लिए प्लेस कर दिया। मेरे को इसके अंदर इनकी कोई हरकत नहीं दिखी कि ये अगली कैंडल को ऊपर लेके जा सकते हैं। तो मैंने जो ट्रेड था अपना इस मोमेंटम को देखते हुए, इस एक कैंडल को एग्जॉस्ट मानते हुए, रिएक्शन की कंफर्मेशन इस पर लेते हुए अपना जो ट्रेड है वो पुट डायरेक्शन के लिए प्लेस कर दिया है। इतने ज्यादा बायर्स इस लेवल से आ गए कि वो एग्जॉस्ट हो गए और एग्जॉस्ट मूवमेंट पे मैंने अपना ट्रेड पुट डायरेक्शन के लिए प्लेस कर दिया है। तो देखते हैं अगली कैंडल पे हमें किस डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेना है, इसका रिजल्ट हम देख लेते हैं, देन बढ़ेंगे फिर हम हमारी
अगली ट्रेड की तरफ। तो अगली ट्रेड मुझे इंडिकेट कर रही है कि मैं पुट डायरेक्शन के लिए फॉर श्योर जा सकता हूँ, बट यहाँ से भी बायर सेलर्स एग्जॉस्ट हो गए। अब ये हो क्या रहा है, कभी बायर्स कभी सेलर्स एग्जॉस्ट हो रहा है, तो क्या मैं यहाँ से कॉल डायरेक्शन के लिए अपना ट्रेड प्लेस कर सकता हूँ मिडिल में से? सवाल क्या है कि क्या मैं मिडिल में से कर सकता हूँ? क्या यहाँ से सेलर्स की तरफ से कोई रिजेक्शन के आने की संभावना है? तो मार्केट रुकी है अभी एक पॉइंट पे, ओके, तो मैं यहाँ से अपना जो ट्रेड है वो कॉल डायरेक्शन के लिए प्लेस करता हूँ। क्या पता क्या हो रहा है, मतलब मार्केट में कभी बायर्स एग्जॉस्ट हो रहा है, कभी सेलर्स एग्जॉस्ट हो रहा है। तो मैंने जो अपना ट्रेड है यहाँ से कॉल डायरेक्शन के लिए प्लेस कर दिया। मार्केट की कंडीशन थोड़ी क्रिटिकल लग रही है। चलिए, ये वाला जो ट्रेड था ये वाला भी हमने कॉल डायरेक्शन के लिए प्लेस कर दिया है और मिडिल में से कर दिया है, क्योंकि अब सेलर्स एग्जॉस्ट हो चुके हैं। तो अगला ट्रेड जो रहेगा वो हमारा फॉर श्योर डेफिनेटली कॉल डायरेक्शन के लिए रहेगा, क्योंकि मार्केट को ओवरऑल यहाँ के जितने भी ऑर्डर्स है उनको ग्रैब करना है और यहाँ की लिक्विडिटी को उनको फील करना है। देखते हैं इसमें क्या सेलर्स इंटर हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। तो 3-2-1 और ये वाला ट्रेड भी हमारा हो गया है विन। तो क्या अगली कैंडल पे हम पुट डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस कर सकते हैं? ये तो रेड ग्रीन हो जाएगा, बट हमारे पास कुछ लॉजिकली रीजन भी तो होना चाहिए उस ट्रेड को प्लेस करने के लिए। तो अगली कैंडल पर जा सकता हूँ मैं पुट डायरेक्शन के लिए, बट मुझे रेड ग्रीन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और जिस तरह से ये कैंडल रिएक्ट कर रही है, ये भी एक बिग कैंडल फॉर्मेट होगी और मैं जो अपना ट्रेड है वो पुट डायरेक्शन के लिए प्लेस कर देता हूँ। ये वाला जो ट्रेड है ये बिल्कुल 50-50 ट्रेड है और बिल्कुल भी मुझे इस कैंडल में एंटर होने का मन नहीं कर रहा था, बट जिस हिसाब से वो रेड ग्रीन चल रहा था, मैंने अपना जो ट्रेड है यहाँ से पुट डायरेक्शन के लिए प्लेस कर दिया। तो इसका मैं रिजल्ट देख लेता हूँ, देन फिर मैं बढ़ूंगा अपनी अगली ट्रेड की तरफ और फिर इस चार्ट को मैं टोटली अवॉइड कर दूंगा, क्योंकि बड़ा इरिटेटिंग फील होता है जब मार्केट रेड ग्रीन फॉर्म करती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और ये वाला ट्रेड का भी मैं आपको रीजन बता देता हूँ। चलिए पहले अगला ट्रेड प्लेस कर देता हूँ मैं यहीं पर ही, देन अपना मैं बताता हूँ कि मैंने वाला ट्रेड प्लेस क्यों किया था। देखिए, ये वाला जो ट्रेड मैंने मिडिल में से प्लेस किया था ना, उसका रीजन ये था, सेलर्स आ रहे थे। पहला देखिए, पहला सेलर्स एग्जॉस्ट हुए, फिर बायर्स एग्जॉस्ट हुए, फिर सेलर्स एग्जॉस्ट हुए, फिर बायर्स एग्जॉस्ट हुए। तो इसमें नोट करने वाली बात क्या थी? अगर हम इस चीज को नोट करें तो इसमें नोट करने वाली बात ये थी कि हर बार एक स्ट्रॉन्ग कैंडल की अपीयरेंस हो रही थी। फिर मैंने इसलिए अपना ये वाला ट्रेड मिडिल में से प्लेस कर दिया था कि मार्केट ओवरऑल हो सकता है कि एक अच्छा मूवमेंट नीचे से क्रिएट करे। और ये वाली कैंडल पे मैंने पुट डायरेक्शन के लिए इसलिए ट्रेड प्लेस किया क्योंकि मार्केट इस गैप को फिल आउट करेगी, क्योंकि ये एक हेवी रिजेक्शन नहीं है और मार्केट में बहुत ज्यादा रेड ग्रीन हो गया है। तो इस सेलर्स के बाद मार्केट में हमारे को सेलर्स की अपीयरेंस देखने को मिल सकती है। इस वजह से मैंने अपना जो ट्रेड है वो कॉल डायरेक्शन के लिए प्लेस किया था। और जैसा कि मैंने कहा था कि मुझे ये चार्ट अवॉइड करना है, तो अब मैंने किया नहीं, तो उसका रिजल्ट मुझे हर्जाना ये भुगतना पड़ा। अब मेरे को 2 स्टेप कंपाउंडिंग करना होगी, तो देखता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है जिसके जिसके लिए मैं कॉल के लिए जा सकता हूँ, बट यहाँ पर भी रेड ग्रीन चल रहा है। और ठीक है, ओके, ओवरऑल मार्केट मुझे यहाँ बता रही है कि आप अगली ट्रेड पे पुट डायरेक्शन के लिए प्लेस ट्रेड कर सकते हो। तो क्या मैं यहाँ से, क्योंकि मेरा ओके, मैं यहाँ से मिडिल में से जो अपना ट्रेड है वो $5 का प्लेस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा कंपाउंड स्टेप है। इस कैंडल को एक बिग कैंडल फॉर्मेट होना है, मुझे इस कैंडल ने इंडिकेट किया है, मार्केट में इवनिंग स्टार बना है, सेलर्स की पोजीशन नीचे आ रही है। अल्टीमेटली जो सेलर्स का टारगेट है वो इसको फिल आउट करने होने वाला है मार्केट में। जब तक मार्केट इस जोन में नहीं आएगी, जब तक मार्केट में रिजेक्शन नहीं आएगी, मेरे को ये चीज़ की आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है, तो मैंने जो अपना ट्रेड है वो यहाँ से पुट डायरेक्शन के लिए इन द मिडिल में से प्लेस कर दिया है। वो ट्रेड मतलब वहां पर मुझे चार्ट वो अवॉइड ही कर देना था, बट कहीं करे अब मस्ती चढ़ गई। ठीक है, अब अगली जो ट्रेड रहेगी वो मेरी अ, मेरा वो कंपाउंड का सेकंड स्टेप रहेगा और वो मेरा पुट डायरेक्शन के लिए रहेगा, क्योंकि मार्केट ने, देखिए मैंने जैसा कहा था कि यहाँ से मार्केट को रिजेक्शन आना बनती है और वहां से रिजेक्शन आई भी। तो अल्टीमेटली अभी मार्केट जो अपना टारगेट है वो नीचे के लिए फिल आउट करेगी। मुझे यहाँ से कुछ कंफर्मेशन चाहिए, तो मैं अपना जो ट्रेड है वो पुट डायरेक्शन के लिए प्लेस कर दूंगा। मुझे कोई कन्फर्म मिल गई, मुझे कन्फर्मेशन, और मैंने जो अपना ट्रेड है वो यहाँ से पुट डायरेक्शन के लिए प्लेस कर दिया है। ये मेरा सेकंड स्टेप कंपाउंड है। तो देखते हैं इस ट्रेड का रिजल्ट, देन फिर बढ़ेंगे हम हमारी अगली ट्रेड्स की तरफ, अगली अपॉर्चुनिटी की तरफ। अभी ओवरऑल मार्केट को यहाँ तक तो अब आना चाहिए। यहाँ से रिजेक्शन आ गई, वो रिजेक्शन ऐसी नहीं है कि ओवरऑल मार्केट को ऊपर लेकर जाए। तो देखते हैं इस ट्रेड का रिजल्ट।
देन बढ़ेंगे फिर हम हमारी अगली अपॉर्चुनिटी की तरफ। ओके, अभी भी हमारे पास यहाँ पर 5 और थोड़ा रिस्की हो गया ये वाला ट्रेड, 2 और 1, ठीक है। प्रीवियस कैंडल ने हमारे को वो इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि मार्केट में जो है ओवरऑल ये वाली कैंडल को एक रेड कैंडल प्रेजेंटेशन देना है। तो हमने जो हमारा ट्रेड है वो पुट डायरेक्शन के लिए प्लेस कर दिया था। तो अभी मार्केट ने कर दिया है गैप, और गैप कहाँ पर किया है, एक आउटसाइड बार के ऊपर किया है, जहां से एक मोमेंटम निकला है। तो यहाँ से फॉर श्योर एक हमारे को कॉल की ट्रेड देखने को मिल सकती है। इसमें हम मिडिल में से नहीं घुस सकते। तो अगला जो ट्रेड रहेगा वो मेरा अगेन 3 से ही रहेगा, और कुछ एक दो ट्रेड्स और करूंगा। देन कितना टाइम हो गया उसके बाद इस सेशन को मैं क्लोज करूंगा। तो ओवरऑल ठीक है, हमारा कंपाउंड स्टेप फेल हुआ था। आज भी मैंने 2 स्टेप अपने निकाले, और उसके बाद अपने सेशन को मैं करता हूँ क्लोज। तो वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मुझे वैल्यू देना है, ट्रेड्स के आपको रीज़न बताना है। मैंने वो रीज़न बताए, मैंने अपने ट्रेड्स की अपना सेशन यहाँ पर मैंने कंप्लीट कर लिया। सोच रहा हूँ एक ट्रेड और कर लूँ, इसके बाद मुझे मार्केट इंडिकेट कर रहा है कि मैं कॉल के लिए जा सकता हूँ। तो इस कैंडल की जो क्लोजिंग है वो 80 पर हुई है। तो और एक आउटसाइड बार के जोन से मार्केट आ रही है, तो क्या मैं अगली कैंडल पे कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड कर सकता हूँ, क्योंकि पीछे तो एक मोमेंटम है। और मार्केट ऊपर जा चाह के भी नहीं जा पा रही है, मतलब इस कैंडल में रिजेक्शन आ सकती है। तो मैं जो अपना ट्रेड है वो रिजेक्शन के लिए ट्रेड प्लान करूंगा यहाँ से। अगर मार्केट विथ इन परचेसिंग टाइम यहाँ आ जाती है तो मैं अपना ट्रेड पुट डायरेक्शन के लिए प्लेस कर दूंगा। मैंने अपना ट्रेड यहाँ पर पुट डायरेक्शन के लिए प्लेस कर दिया है, रिजेक्शन को प्लान करते हुए। चाहे इस ट्रेड का रिजल्ट कुछ भी हो, ये वाला मेरा लास्ट ट्रेड रहेगा। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चाहे इस ट्रेड का रिजल्ट कुछ भी हो, इसके बाद मैं अपना जो सेशन है वो सेशन में अपना यहाँ पर स्टॉप कर दूंगा। तो देखते हैं अभी ट्रेड को क्लोज होने में कुछ ही सेकंड बचे हैं, और हमारा ये ट्रेड क्या होता है, विन होता है या फिर लॉस। और ये वाला ट्रेड हमारा हो गया विन। तो चलिए, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अरे, ये अटक क्यों गया? इसका रिजल्ट आ जाए तो फिर मैं इसको बंद करूं। हाँ, आ गया, ठीक है।